हेलो गाइस, वेलकम टू द इट्स एपीएस वेयर माइंड मीट्स द साइंस। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने उस टॉपिक के ऊपर बनी एक मूवी भी देखी है जिसका नाम है इंटरस्टेलर। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट जो 1977 में लॉन्च किया गया था। उस स्पेसक्राफ्ट या अंतरिक्ष यान ने हमारे सौरमंडल को पार करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस को भी पार कर लिया है। इंटरस्टेलर स्पेस वह स्पेस होता है जहाँ पर पूरा अंतरिक्ष या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो चलिए जानते हैं वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के इस महान सफर के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला इतिहास का दूसरा अंतरिक्ष यान बन गया है। नासा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट 4 दशक से लंबे सफर के बाद सौरमंडल की परिधि के बाहर पहुंचने वाला दूसरा यान बन गया है। नासा का वॉयेजर 1 इससे पहले इस सीमा को पार कर चुका है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के शोधकर्ता के अनुसार वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर मीडियम ISM में पहुंच गया है। विज्ञान पत्रिका नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वॉयेजर 2 ने 5 नवंबर 2018 को ISM में प्रवेश किया था। चलिए जानते हैं ISM क्या है। सूर्य के बाहर की तरफ बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों तरफ एक बुलबुले जैसा घेरा बना हुआ है। इस घेरे को हेलियोस्फीयर तथा इसकी सीमा के बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम या ISM कहा जाता है। यह निष्कर्ष यान पर लगे प्लाज्मा वेव उपकरण से मिली प्लाज्मा घनत्व की रीडिंग के आधार पर निकाला गया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्लाज्मा की बढ़ी हुई घनत्व अंतरिक्ष यान की ठंडी और उच्च प्लाज्मा घनत्व में मौजूद का स्पष्ट प्रमाण है। इंटरस्टेलर स्पेस एक ऐसा स्थान है जहां सौर हवाओं का गर्म और कम घनत्व वाला प्लाज्मा हमेशा बना रहता है। वॉयेजर 2 से जिस तरह के प्लाज्मा घनत्व के डाटा मिले हैं उसी तरह के डाटा वॉयेजर 1 से भी मिले थे जब उसने ISM में प्रवेश किया था। वॉयेजर 1 ने साल 2012 में सूर्य की परिक्रमा को पार किया था। चलिए जानते हैं वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के बारे में। वॉयेजर 2 एक अमेरिकी मानव रहित अंतरिक्ष शोधयान है। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 2 काफी कुछ अपने पहले वाले संस्करण यान वॉयेजर 1 के समान ही था। वॉयेजर 2 की चाल 57,890 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों यान का उद्देश्य और पथ में अंतर के साथ धरती से परे ग्रहों व अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। पिछले 42 साल से दोनों यान काम कर रहे हैं। वॉयेजर 2 पर लगे उपकरणों से हेलियोस्फीयर को समझने की दिशा में अन्य कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान पर लगे विभिन्न उपकरणों से प्राप्त डेटा का आकलन कर यह निर्धारित किया है कि इस मिशन ने 5 नवंबर को हेलियोस्फीयर के अंतिम छोर को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस को ज्वाइन किया। यह हेलियोपाउच नाम का एक ऐसा स्थान है जहां कमजोर गर्म सौर हवा तारों के बीच के ठंडे तथा घने माध्यम से मिलती है। इसे सौरमंडल का छोर भी कहा जाता है। सूर्य से निकलने वाली चुंबकीय रेंज एक ऐसे गैसीय वातावरण का संरचना करती है जो ग्रहों की कक्षाओं से बहुत दूर तक फैली हुई हो। यह चुंबकीय क्षेत्र ही हेलियोस्फीयर है। हेलियोस्फीयर एक लंबे वात शंकु के आकार का होता है। नासा का वॉयेजर 2 ही एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसने प्लूटो और नेपच्यून ग्रहों का अध्ययन किया है। यह सौरमंडल से बाहर निकलने वाली दूसरी मानव निर्मित वस्तु है। अब तक वॉयेजर 2 ने सौरमंडल के सभी 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो और नेपच्यून की यात्रा कर ली है। इसने कुल मिलाकर 16 चंद्रमाओं का पता लगाया है। अब बात करते हैं वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट में भेजे गए गोल्डन रिकॉर्ड के बारे में। गोल्डन रिकॉर्ड 12 इंच की तांबे की डिस्क है जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों पर ध्वनि संकेतों का रिकॉर्ड लगाया गया है। इसमें धरती पर जीवन और संस्कृति की विविधता को चित्रित करने के लिए चुने गए ध्वनियों और छवि का डेटा है। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट जब जुपिटर के पास से फ्लाई बाय कर रहा था तो उसने कुछ रिकॉर्ड किया। चलिए सुनते हैं।
नासा के वॉयेजर 2 ने अब तक 11 बिलियन माइल्स या 18 बिलियन किलोमीटर अर्थ से डिस्टेंस ट्रैवल की है। नासा का वॉयेजर मिशन एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य सौर मंडल से भी आगे जाकर आसपास के उन बाहरी उपग्रहों का पता लगाना है जो हेलियोस्फीयर की सीमाओं पर या उसके आगे भी स्थित हैं। इस काम के लिए पहले पायनियर 10 और पायनियर 11 अंतरिक्ष यान छोड़े गए थे। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 क्रमशः 5 सितंबर 1977 और 20 अगस्त 1977 को प्रक्षेपित किए गए थे। इनमें से वॉयेजर 1 फरवरी 17, 1998 को पायनियर 10 से भी आगे निकल गया और इस प्रकार अंतरिक्ष में मानव द्वारा भेजी गई सबसे दूरस्थ वस्तु बन गया। वॉयेजर 2 अभी तक सौर मंडल के सभी विशाल ग्रह, गैसीय ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण तक जा चुका है और अभी तक 16 चंद्रमाओं का पता लगा चुका है। इसके द्वारा पता किए गए कुछ अन्य वस्तुएं इस प्रकार हैं: वरुण के रहस्यमय रूप से इधर उधर विचलित होने वाला ग्रेट डार्क स्पॉट, यूरोपा के हिम कवच की दरारें, यूरोपाज आइस शेल तथा प्रत्येक उपग्रह के वलयों की विशेषता। लास्ट में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर उनके रहस्यों को खोलने में मदद की है। इससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे।